नमस्कार प्यारे भाइयों। आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स की। चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो या डी ट्रिपल एस बी का हो, 1-2 नंबर का आर्टिकल्स या 3-4 का भी कई बार आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे एक नया उत्साह मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं आर्टिकल्स की। आर्टिकल 39 कहता है कि राज्य स्त्री तथा पुरुष को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन जुटाएगा। स्त्री तथा पुरुष में समान कार्य के लिए समान वेतन। आर्टिकल 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन होगा। आर्टिकल 42 कहता है कि असिस्टेंस टू वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, राज्य की तरफ से प्रसूति सहायता, जो भी वुमेन प्रेग्नेंट होगी उसको सरकारी इलाज, पैसा वगैरह, खाने पीने की चीज़ें दी जाएंगी। आर्टिकल 43 कहता है कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। आर्टिकल 44 कहता है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू होगी। आर्टिकल 45 कहता है कि राज्य 6 साल से पहले तक के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करेगा। आर्टिकल 46 कहता है कि राज्य शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्लभ वर्ग के लिए शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों के लिए प्रयास करेगा। आर्टिकल 47 कहता है कि राज्य नागरिकों के पोषाहार स्तर को और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 48 कहता है कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन होगा। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करेगा। आर्टिकल 50 कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण करेगा। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर संविधान के आर्टिकल 72 के बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति के समा संबंधी अधिकार काउंसिल और मिनिस्टर मंत्री परिषद आर्टिकल 74 से 78 तक होता है। फिर बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य की। 42वें संविधान 1976 के द्वारा संविधान में इसे जोड़ा गया। इसे पार्ट 4A में अनुच्छेद 5A के अंतर्गत रखा गया। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11वां कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में लिया गया, जिससे मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। इसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि माता पिता का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करें। फिर है यूनियन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, संघीय कार्य प्रणाली का। आर्टिकल 52 से 73। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। क्वालिफिकेशन क्या है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, चुनाव के समय लाभ का पद न धारण किया हो। राष्ट्रपति बनने से पहले पूर्व वह व्यक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने ग्रहण शपथ करेगा। राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, परंतु अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले भी अपना पद छोड़ सकते हैं। अपने त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं।
महाभियोग इम्पीचमेंट, जिसका एक ही कारण राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण। 70वें संविधान संशोधन द्वारा पंडिचेरी तथा दिल्ली की संवैधानिक सभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में स्थान दिया गया है। उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा एवं राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य के रूप में हिस्सा लेते हैं। उपराष्ट्रपति की योग्यता 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक और कमेंट कर देना। धन्यवाद।